हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हम ग्रुप ए का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 7 + 7 14 क्वेश्चन इन टोटल। तो वहाँ एक रेक्टिफाई करना, वो कॉन्वेक्स लेंस वाला। कॉन्वेक्स लेंस का आंसर मैंने गलती से ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बता दिया था। उसका आंसर होगा बिटवीन एफ एंड 2F। ओके, देन प्रोसीड टू ग्रुप बी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सर्किट सिंबल एंड ट्रूथ टेबल फॉर ऑर गेट। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। तो ऑर गेट में क्या होता है, देखो ये सर्किट सिंबल होता है ऑर गेट का। दिस इज इनपुट, टू इनपुट्स A and B, and this is output Y equal to A plus B. This is OR gate. For OR gate, if we do the truth table, then these are the inputs A, B, and this is the output Y. So for output to be high, we require at least one of the input must be high. So for 0 0 the output is 0, and for other three category, other three options 0 1 1 0 and 1 1 is there. So at least one input is high, so the output is also high. So this is the required truth table. Okay, then proceed to next question. Calculate the refractive index of medium for which critical angle is 30 डिग्री। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दे रखा है IC इक्वल टू 30 डिग्री, हमें म्यू का वैल्यू चाहिए। तो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC इक्वल टू 1/sin IC की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/1/2 इसका आंसर होगा 2। सो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2। नेक्स्ट, डिफाइन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये उसका डेफिनेशन बस लिखना था, नहीं तो फार्मूला लिखोगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट नंबर डी, कैन टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन व्हाई। दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में क्या होगा, एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ जाएगा। फॉर ए सिंगल पॉइंट देयर शुड बी नो टू मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, 2 पॉइंट लिखना है 2 मार्क के लिए। नेक्स्ट, ड्रॉ द सर्किट सिंबल एंड स्टेट द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हो गया एंड गेट, इसमें अगर एक नॉट गेट लगा देंगे तो ये बन जाएगा नैंड गेट। तो ये इनपुट AB और ये आएगा आउटपुट, AB हो गया एंड गेट, उसमें नॉट लगेगा तो एक बार लगा देंगे AB बार, ये हो जाएगा नैंड गेट। अगर इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें तो AB Y इक्वल टू AB, देन Y इक्वल टू AB बार। तो इनपुट्स आर 0 0 0 1 1 0 1 1. So for AND gate, if both inputs are 1, then also output is 1, then 1 0 0 0. So इसका अगर मैं रिवर्स करूँगा, नॉट गेट लगाऊंगा तो 1 1 1 0. So this is the truth table for NAND gate. Next question, find the resultant resistance between points A and B if 4 resistors are connected under. तो यहाँ देखो 2 ओम और 1 ओम का सीरीज में है, फिर 3 ओम और 6 ओम भी सीरीज में है, और ये दोनों पैरेलल में है। अगर 2 और 1 को सीरीज का मैं आंसर निकालूं तो वो आएगा 2 + 1 इक्वल टू 3 ओम, तो ये हो गया 3 ओम। नेक्स्ट 6 और 3 है तो ये हो जाएगा 9 ओम। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। पैरेलल के लिए क्या करते हैं, R1 R2 बाय R1 + R2, तो 3 × 9 बाय 3 + 9, तो ये होगा 27/12। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो 2.2 ऐसा कुछ आंसर रहेगा। इसको सॉल्व कर लेना गाइस। 27/12 2.25 ओम, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप कर ही लोगे। देन डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना था, ये भी हो जाएगा। मास डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियंस फ्रॉम ए न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल का एक क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए था। तो देखो 2 4 और 2 फैराड का कैपेसिटर सीरीज में है। सीरीज में क्या हो जाता है, तो 1/CS इक्वल टू 1/2 + 1/4 + 1/2, तो LCM यहाँ हो जाएगा 4, तो ये आएगा
2 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 + 5 5/4, तो CS हो जाएगा 4/5 फैराड। देन ये पैरेलल है 1 फैराड के साथ, तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालूं तो 4/5 + 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 9/5. So the answer is, if we do in decimals, then 1.8 farad. Next question, 3 मार्क का क्वेश्चन है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। यहाँ सर्कुलर कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना था। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी डेरिवेशन है, आसान है। State the conditions of sustained interference of light waves for two sources and the condition of intensity maxima and minima। वो जो पाथ रिफरेंस होता है डेल्टा x = n लैम्बडा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड 2n + 1 λ/2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका डेरिवेशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10√3। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इसे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये इसका सेंटर और सेंट्रोइड है O। तो यहाँ है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ 3 माइक्रोकूलम और यहाँ -5 माइक्रोकूलम। तो ये पॉइंट में हमें पोटेंशियल चाहिए था। अगर साइड 10√3 है तो हाइट हम कैसे निकालेंगे? हाइट इक्वल टू √3/2 A होता है, तो √3/2 इंटू A का वैल्यू 10√3, तो यह आएगा √3 इंटू √3 3 इंटू 5, यह आएगा 15 सेंटीमीटर। अब हमें ये वैल्यू चाहिए। वी नो द सेंट्रोइड डिवाइड्स द हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द रेशियो 2:1। सो इफ वी डिवाइड 15 into 3 parts, 5 5 and 5, then 2 part is this distance, so this distance must be 10 centimeter. Okay, now calculate the potential. So V = KQ/R होता है, तो Q का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम अपन R 10 सेंटीमीटर, सो 10 × 10⁻²। इफ वी राइट एन SI यूनिट दैट इज इन मीटर, देन फॉर +3 माइक्रोकूलम प्लस K × 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻² प्लस -5 माइक्रोकूलम के लिए क्या होता है? V = -KQ/R होता है फॉर नेगेटिव चार्ज, सो K × -5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻²। इसे अगर सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसे देखो, यहाँ से K कॉमन निकालता हूँ, ये 10⁻6 अपन 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻6 बाई 10⁻1 माइनस 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻1। तो ये हो जाएगा, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, यह आएगा, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 10⁻5 प्लस 3 × 10⁻5 माइनस 5 × 10⁻5। यहाँ से अगेन कॉमन ले जाएंगे 10⁻5, 10⁻5 कॉमन निकालूँ तो यह आएगा 1 + 3 - 5, तो यह आएगा 9 × 10⁴, ये 4 - 5 होता है -1। सो द आंसर इज -9 × 10⁴ volt. This is the required answer.